अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट राना शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं पंजाब फॉर न्यूज़। आज का मौजू अमेरिका और ईरान जंग। जी नाजरीन, अमेरिका और ईरान जंग जो है वो बताया जा रहा है कि अमेरिका बैक हो गया है। सुपर पावर एक छोटे से मुल्क के सामने कैसे बैक हो सकता है? वजाहत तो यही नज़र आ रहा है। लेकिन अमेरिका की तारीख जो है पुरानी, अगर उसको देखा जाए तो वो कभी भी बैक नहीं होता है। अगर कुछ देर के लिए वो बैक होता है तो वो जैसे बच्चे नहीं भागते, गांव में एक खला बड़ा आ जाता है तो उसको क्रॉस करने के लिए ज़्यादा पीछे जाकर फिर दौड़ कर आकर उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो अमेरिका बैक नहीं हुआ है। अमेरिका देख रहा है और वो अपने मकासद हासिल करेगा, क्योंकि वो वेनेजुएला में फंसा हुआ है और उसने एक भेड़िए का जो रूप धारा है वो पूरी दुनिया में अपनी मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनको हड़प करना चाहता है। जस्ट लाइक जैसे उसने वेनेजुएला में किडनैप किया है, तावान के लिए नहीं, तेल के लिए। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अमेरिका कभी भी अपने मकासद को छोड़ता नहीं है। माजी में जब वियतनाम की जंग हुई थी तो रिचर्ड निकलसन जो था वो अमन के लिए बाहर निकला था। उस वक्त अमेरिका के लोग जो हैं वो अमन के लिए बाहर निकले थे। उनकी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स बाहर निकल आए थे कि जंग बंद कर दी जाए, क्योंकि वियतनाम ने भी अमेरिकन को बहुत टफ टाइम दिया था और उनके बहुत सारे जो फौजी हलाक हो गए थे। उनके ताबूत जब अमेरिका में पहुंचे थे तो वहाँ एक शोर मच गया था कि नो वार। तो उसमें प्रेसिडेंट के उम्मीदवार रिचर्ड निकलसन जो थे वो अमन के लिए निकले हुए थे। और जब वो इलेक्शन आया और रिचर्ड निकलसन जब प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए तो वो बड़ी अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत गए। मगर ब्लड तो वो अमेरिकन है ना, पॉलिसियाँ भी अमेरिकन ही होंगी और जो ब्लड में होता है वो कहीं भी छुप नहीं सकता है। तो अमेरिकन ने फिर क्या किया कि उन्होंने वादा किया था अपनी कौम से कि मैं ये जब प्रेसिडेंट बन जाऊंगा और मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मैं सबसे पहले वियतनाम की जंग ख़त्म करूंगा। जब वो उस सीट पर मौजूद विराजमान हुए तो उन्होंने इनकार कर दिया और वादा से मुकर गए। उसकी वजह कि वो ब्लड में जो था सुपर पावर और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जब वहाँ इसराइल उसका चूँकि लयपालक बच्चा है तो जाहिर है इसराइल की ख्वाहिश तो है ना कि ईरान को पछाड़ा जाए। और ईरान के बैक पे अब रशिया खड़ा हो गया, चाइना खड़ा हो गया है और हम भी पाकिस्तान वाले भी दबे दबे, जैसे वो पंजाबी के अंदर निमा निमा जा, वो दबे दबे से हम भी ईरान के साथ खड़े। जाहिर है हमारा इस्लामी मुल्क है तो खड़े तो होंगे। लेकिन अमेरिका जब इस पर धावा बोलेगा तो फिर हमें भी खामोश होना पड़ेगा और रशिया को भी खामोश होना पड़ेगा और चाइना को भी खामोश होना पड़ेगा। अगर इस जंग में कूदते हैं तो ज़ाहिर है थर्ड वार की तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल ईरान की जो ये ब्लॉक है, तुर्की, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये उसको मुकम्मल सपोर्ट करेगा। और अभी जंग टल गई है लेकिन जंग के खतरात नहीं टले हैं और वो जंग होगी, ईरान के साथ जंग होगी। वो रजीम चेंज करने की भी पूरी कोशिश करेंगे लेकिन ईरान एक बार स्टेबल हो गया है। वहाँ अपोजिशन जो गद्दार मीर जाफ़र का किरदार अदा कर रहे थे वो सब के सब पकड़े गए हैं। लेकिन अमेरिका फिर साजिश करेगा क्योंकि वो साजिशी है और जब जंग होगी तब देखी जाएगी। मेरे व्लॉग को, मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लाजमी।